सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले दर्शकगण, किसान भाइयों, सभी आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं मक्के का प्लॉट में हूँ। ये मेरा मक्के का प्लॉट है। मक्का का मैं फसल लगाया हूँ और मैं आज विशेष बात करने जा रहा हूँ, जो कि मक्के के फसल से ही अंतर्गत मैं बात करने जा रहा हूँ। मक्के का ही बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों को पता चले और पूरा A to Z जो प्रोसेस होता है उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग पूरा देख रहे होंगे, मक्का लगा हुआ है और मैं मक्का का खेत में हूँ। तो सबसे पहले ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं मक्का लगाया हूँ, ये जो देख रहे हैं ये मक्का है। मक्का का जो हम लोग कहते हैं, इसको बाल कहते हैं, बाल जो बाली होता है मक्का का, ये देख रहे हैं। ये LG मक्का है, LG है। तो अब मैं वीडियो को लंबे नहीं बनाते हुए अब लेकर चलता हूँ और लोगों को A to Z बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो, और एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। अगर आप लोग भी मेरा अनुभव जाने, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानी से जुड़ा हुआ हूं, और अपना जो अनुभव है उसे मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। तो वीडियो पर बने रहिए। अब सबसे पहले करना क्या होता है, जिस खेत में हम फसल बोएंगे उस खेत को अब टारगेट करना है। उस खेत की क्या है उर्वरकता, जो कि शक्ति क्या है, उसे देखना होगा और उसी को देखते हुए उस खेत में हमें फसल लगाना है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है और उसके लिए क्या करना है, उस चीज़ को जानना है। उसके बाद करना क्या है, अगर मैं विशेष तौर पर ये है बरसात में लगाया हुआ फसल है, बरसाती मक्का का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसी का बताता हूँ। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें गहरी जुताई करवानी है। और गहरी जुताई करवाने से पहले अगर आप लोगों के बीच हो तो प्रति एकड़ ज़्यादा, अगर आप लोग खाद DAP यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग खेत में ज़्यादातर गोबर का इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा होगा। आजकल ऐसा है कि गोबर मिल नहीं रहा है ज़्यादातर, इसीलिए विशेष तौर पर लोग रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं और ये हो ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कम से कम भी गोबर का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें रसायन दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। ये चीज़ हो गया। अब मैं उसको ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए बताता हूँ। सबसे पहले तो 1 एकड़ में बीज लगता है कितना, प्लस मैं दवाई के बारे में बताऊँगा। फिर कितना महीना, कितनी अवधि की खेती होती है ये बताऊंगा। उत्पादन बताऊंगा। फिर फिर कटाई अलग बात है और मार्केटिंग अलग बात है, मार्केट के रेट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग गहरी जुताई करवाएंगे, मिट्टी देखेंगे, मिट्टी की गहरी जुताई करवाएंगे। उसके बाद में अगर उपलब्ध हो तो सबसे पहले गोबर को बिखेरें खेत में, उसके बाद गहरी जुताई करवाएं। उसके बाद में 15 दिन लगभग छोड़ दें ताकि पूरा मिट्टी में गोबर मिल जाए और सड़ जाए। उसके बाद में जो कि फंगस होते हैं, घास होते हैं, मर जाए। उसके बाद में लगभग 15 दिन बाद रोपाई करवाएं। 15 दिन बाद रोपाई करवाएं। इसमें होता क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी तो करीबन वही होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए 15 से 20। आप रख सकते हैं 15 से 20 तक उत्तम रहेगा।
लेकिन 15 से नीचे ना करें। उसमें होता क्या है, लोग ज़्यादा उत्पादन मिलेगा ये सोचकर लगाते हैं नज़दीक नज़दीक, लेकिन होता क्या है, पौधा नज़दीक नज़दीक होने के बाद घना हो जाता है और घना होने के बाद हमारा उत्पादन घट जाता है। ये सच्चाई है। मैं अपना जो अनुभव है शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब आगे जाते हैं, 1 एकड़ में बीज कितनी लगना चाहिए? 1 एकड़ में लगभग बीज लगना चाहिए 7 किलो। 7 किलो लगना चाहिए, 7 से 8 किलो। 8 किलो भी लगाएंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 किलो से ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि लगभग पौधा के रोपाई के बाद 8 से 9 दिन के बाद पौधा उग जाता है। अगर ढंग से मौसम साथ दिया तो उग जाता है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जब आप लोग बीज बो रहे हैं तो मिट्टी से बाहर एक भी बीज नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बीज अगर मिट्टी से बाहर हो गया तो वो समझिए कि नहीं उगेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें। इतना हो गया। उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ कि 8 से 9 दिन बाद उग जाता है। करीबन पौधा में 4 से 5 पत्ते हो जाते हैं। आप लोडिस का छिड़काव कीजिए। लोडिस जो कि घास का दवाई आता है, उसका छिड़काव कीजिए। उसके बाद तुरंत आप उर्वरक दीजिए, जो कि हम रसायन देते हैं, DAP और यूरिया दोनों अगर अवेलेबल हो तो मिक्स करके डाल दे दोनों, जो कि पौध के बगल बगल गिरा दें। वो हो गया। वो भी आपको सही मात्रा में देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है, तो पौधा को मरने का चांस रहता है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद लोडिस के बारे में बताया। वो जो लोडिस घास का दवाई है उसमें 3 फॉर्म में आता है, जो कि उसका क्वांटिटी कैसे देना है वो दुकानदार भी बता देंगे। उसके बाद हो गया, मैं उर्वरक के बारे में भी बता दिया। अब है क्या, उर्वरक तो हो ही गया। उसके बाद आगे उत्पादन। देखिए, हर मक्का का उत्पादन अलग अलग होता है। कोई उत्पादन लेते हैं 1 किलो से 2.5 कुंटल तक लेते हैं, और बहुत कोई 2.5 कुंटल से नीचे भी लेते हैं, ये भी है। लेकिन अगर मैं जैसा बताया हूँ उसके अनुसार अगर आप लोग करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2.5 कुंटल तो आएगा ही आएगा। भले ऊपर ना जाए, लेकिन 2.5 कुंटल से 2 कुंटल के बीच में आएगा ही आएगा, अगर मैं जैसा बताया वैसा अगर करते हैं तो। नहीं तो फेल भी हो जाते हैं बहुत कोई, ऐसा भी बात है, ऐसा होता है। अब ये चीज़ हो गया। उत्पादन के बारे में बता दिया। अब मैं बीमारी के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मेरे एरिया में बीमारी तो उतना है नहीं, मैं दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी मक्का हैं उतना बीमारी तो है नहीं, लेकिन एक बीमारी है जिसे मैं मेरे खेत में 2-4 पौधे में हैं, जिसका जो बाली मैं बोल रहा हूँ उसमें आता है। होता क्या है कि ये बाल है, समझिए, हम लोग बाली बोलते हैं। होता क्या है कि अगर उसमें बीमारी लग जाए तो होता है क्या है, लक्षण कैसा होता है, उसका तना बिल्कुल हरा रहेगा, पौधा बिल्कुल हरा रहेगा, लेकिन उसका जो ये होता है सूख जाएगा। ये जो बाली होता है सूख जाएगा और वहीं से नष्ट हो जाएगा। इसका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ हट जाता है और फफूंद जैसा उग जाते हैं, फफूंद जैसा निकल जाता है बगल बगल में। ये एक बीमारी आता है जो कि मुख्य बीमारी। उसमें होता क्या है कि
तना और जो बाली होता है उसके बीच का जो है कनेक्शन वो कट हो जाता है। तो वो एक मैंने बीमारी बताया। विशेष तौर पर तो यही बीमारी आता है और मैं आज तक ऐसा कुछ बीमारी देखा नहीं हूँ, लेकिन उत्पादन में कम बेसी होता है, ये चीज़ है। अब बीमारी के बारे में तो बता दिया, अब तो आप लोगों को सारा बात मैं बता ही दिया, आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो किसान भाइयों, मैं लातेहार ज़िला से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो तहसील है महुआ डाँड़। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, और झारखंड से हूँ, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा सलाह बताया हुआ अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान, जय झारखंड।